कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले वाला लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का मैं सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। आज तुम्हारा जो होने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला मैं बताता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं करवाऊँगा। उसके बाद जो तुम्हारा थ्योरम है, ये थ्योरम 1.2 और इसके बाद जो थ्योरम 1.3 है, ये सारे भी करवाऊँगा और एग्जाम्पल है वो भी करवाऊँगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 13 है। एक मिनट, ये लेक्चर नंबर तुम्हारा कौन सा है, 13 है। इसका मतलब अप टू 12 तक हो चुका होगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग समझे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो तुम्हारे डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ कैटेगरीज है, वो सब देख लो तो तुम्हें इरेशनल नंबर समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो टर्मिनेटिंग, तो डेसिमल एक्सपेंशन का एक पार्ट होता है टर्मिनेटिंग। अब कोई भी चीज़ का टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं पे जाके ख़त्म हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6.13, देखो ये 3 पे जाके टर्मिनेट कर रहा है, मतलब 3 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 3 के बाद रुक जा रहा है। तो ये जो 6.13 है, ये तुम्हारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही हम लोग ले लें अगर 7.21, तो ये भी तुम्हारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ऐसा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाए, जो कहीं पे जाकर ख़त्म हो जाए। उसके बाद तुम्हारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि टर्मिनेट तो नहीं होना चाहिए लेकिन रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 6.13, फिर से 13, फिर से 13। देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। मतलब ये चलता जाएगा, 13 13 13 आता जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम लोग अगर चाहो तो अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 7.61, फिर 61, फिर 61, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक कैटेगरी आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या होगा कि टर्मिनेट भी नहीं हो, इसका मतलब ख़त्म भी नहीं हो, रुके भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि रिपीट भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल तुम फिर से ऐसा एग्जांपल ले सकते हो 7.51, फिर ले सकते हो 51, एक और 1 ले लो, फिर ले लो 5111। जब क्या हो रहा है, ये ना ही तुम्हारा टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। देखो पहले क्या आया, 51 आया, उसके बाद 51 आया लेकिन फिर से 1 आ गया, मतलब कुछ अलग चीज़ आ गई। फिर देखो 51 आया, फिर से 2 1 आ गया। तो क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये समझ में आएगा ना तुम्हें, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि इस पर 3 मार्क्स से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो एक इरेशनल नंबर में ही आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7.551 तो लिए ही थे ना, फिर ले लेते हैं 511, फिर ले लेते हैं 5111, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे जो तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और भी कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10.21, फिर से तुम्हारा 211, फिर से 2113। देखो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये सब तुम्हारे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल है, जो कि इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा, कि क्या बोल रहा है कि इफ़ एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एक मिनट में अच्छे से हाईलाइट करता हूँ। इफ़ एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट एम इज़ एन इरेशनल नंबर। कहने का क्या मतलब है कि कोई तुम्हारा एम है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर कब होता है कि किसी मतलब कोई नंबर को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 9 अगर तुम लोगे तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में, दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 × 3। वैसा ही अगर हम लोग क्या ले लें, 4 ले ले, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, समझ आया, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 4 को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अब तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होगा, जैसे 7, जैसे 8, जैसे 10, तुम ये सारे नंबर जो है इसको किसी के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो इसी का अगर हम रूट ले रहे हैं, जैसे √7 ले लें, और यहाँ पे 3 भी आ सकता है, तुम्हारा 5 भी आ सकता है, तो तुम्हारा √5 आ गया, √3 आ गया,
तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो तुम्हारा फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर इफ़ एम इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है, देन क्यूब रूट एम, मतलब क्यूब रूट एम इज़ एन इरेशनल नंबर। कहने का क्या मतलब है कि कोई तुम्हारा एम है, वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने का क्या मतलब है, एक ऐसा नंबर जिसे किसी दूसरे के क्यूब के रूप में लिख सके। जैसे 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 8 क्या हो जाएगा, तुम्हारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, तुम 27 को एक मिनट मैं अच्छे से कर दूँ, 27 को क्या कर सकते हो, 3 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आया? तो 27 क्या हो जाएगा, तुम्हारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग हमें क्या चाहिए कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, तो क्या ले सकते हैं बताओ, 7 हो सकता है, तुम्हारा 2 हो सकता है, तुम्हारा 4 हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी नंबर के क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताओ, क्यूब रूट 7, या तुम लोग लिख सकते हो क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3। ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, कोई पूछेगा, कोई पूछ सकता है, तुम्हारा टीचर ही पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे क्या बोलती है, क्या बोलती है बताओ, कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल। कहने का क्या मतलब है कि तुम अगर क्या ले लो, एक रेशनल नंबर ले लो और दूसरा क्या ले लो, इरेशनल ले लो, तो ये जो तुम्हारा जो निकलेगा वो क्या होगा, हमेशा एक इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल 2 ले लो एंड रूट 2 ले लो, तो इस दोनों का जो कम्बिनेशन है वो तुम्हारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब वैसा ही तुम क्या ले लो, 3 ले लो प्लस रूट 3 ले लो, ऐसे तुम लोग क्या ले सकते हो, 3 ले लो, फिर ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो पूरा एक कलेक्शन आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझे? आई होप तुमको ये क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर लेंगे एंड एक इरेशनल नंबर लेंगे, उसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल 2 ले लो माइनस रूट 2 ले लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? कहने का क्या मतलब है, एक रेशनल लें और एक इरेशनल लें और इसका क्या करें, डिफरेंस निकालें, तो तुम्हें जो मिलेगा नंबर, रिजल्टेंट नंबर जो मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। समझ में आ गया? अब वैसे ही तुम्हारा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये तुम्हारा पहली पॉइंट तो ये है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन जीरो जो जीरो ना हो, अगर जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, तो वो रेशनल ही होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो नॉन जीरो क्या हो सकता है बताओ, रेशनल नंबर नॉन जीरो 2 हो सकता है, इसको किसी इरेशनल नंबर जैसे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा 2 रूट 2 आएगा, ये 2 रूट 2 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। समझ में आया समझ में? तुम्हारा इस कहने का क्या मतलब है, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है बताओ, इरेशनल होता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये भी पॉइंट अगर क्लियर है तो तुम्हें चौथा पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, द कोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल। ये पॉइंट समझ में आ रही है? ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो नॉन जीरो क्या होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो ये कोशिएंट कहने का क्या मतलब कि आर ले लो, क्या ले लो, आई आर ले लो। समझे? तो रेशनल ले लो और इरेशनल ले लो और उस दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 रूट 2 ले लो। ठीक है, इसका रिजल्टेंट रूट 2 ही आता है। ठीक है, ऐसे कट करने के बाद तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट है उसे भी क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सब मोर पॉइंट बोल रहा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। ये पॉइंट क्लियर है? ये 2 इरेशनल नंबर हमें लेना है तो उसका जो अगर सम करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, कहने का क्या मतलब ये पहले जान लो, एक इरेशनल नंबर लिए फिर दूसरा इरेशनल नंबर लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आएगा वो इरेशनल ही हो। इरेशनल हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल
2 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे दूसरे इरेशनल नंबर से, 2 माइनस √2, ये भी एक इरेशनल, ये अलग एक इरेशनल नंबर है, ये अलग एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों को सम करो तुम तो क्या हो जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 4 हो जाएगा, क्या आ गया तुम्हारा, रेशनल आ गया। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर दो इरेशनल ले ले तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा उसका जो सम आएगा वो रेशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या ले लें, √2 प्लस √2 ले लें तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2√2 आ जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। यस सर, ये भी पॉइंट क्लियर है। तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे इरेशनल है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, जो इरेशनल नंबर की स्पेलिंग होती है वही होगी, ठीक है। इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, यही स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि अगर क्या ले लें, एक इरेशनल नंबर ले लें, फिर से एक इरेशनल नंबर ले लें और दोनों का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो जो आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। ये नीड नॉट मतलब ये ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम सेम ही नंबर ले लो, वहाँ पे क्या लिख लो, टू रूट क्या ले लो, 2 प्लस 2 रूट ले लो, ये तुम्हारा पूरा कलेक्शन तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद तुमको डिफरेंस करना है, क्या कर लो, 2 प्लस √2 ले लो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। या तो तीसरा एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे √2 ले लो, ठीक है, √2 माइनस √2, ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। ये दोनों को तुम जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा, जो कि 0 क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दो रेशनल नंबर लें और उसका सम करें तो इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, समझ आया, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये भी पॉइंट क्लियर होगा। आई होप अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, 1 मिनट, ये तीसरा पॉइंट है जो तुम्हारा बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। ये भी पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा, एकदम ही ईजी है। क्या बोल रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर ले लें तो वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट करने पर। कहने का ये मतलब है इरेशनल इंटू इरेशनल, समझाया। ये तुम्हारा क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, समझाया। ये कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बताओ, रूट के अंदर 2 × 2 आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब 2 रूट है, मतलब रूट के अंदर 2 2 है तो एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 जो है तुम्हारा क्या आ गया, एक रेशनल आ गया। तो यही कहने का मतलब है कि अगर 2 रेशनल हम लोग ले लें तो 2 इरेशनल नंबर ले लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, ये वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, समझा है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम क्या ले लो, 1 मिनट में बताता हूँ। तुम क्या ले सकते हो कि 2 ले सकते हो इंटू √2 ले, सॉरी 1 मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। क्या ले सकते हो, एक मिनट ब्रो, 1 मिनट, क्या ले सकते हो, √3 ले सकते हो और √2 ले सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ये भी पॉइंट क्लियर है, हाँ ये भी पॉइंट क्लियर है। तो चौथा पॉइंट तुम्हें क्या बोल रहा है कि क्वोशिएंट बोले तो डिवाइड करना है ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, मतलब 2 इरेशनल नंबर ले लो, यहाँ पे 2 लिख देना, समझा है, यहाँ पे 2 लिख देना और 2 उन दोनों को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है। कहने का ये मतलब है कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा क्या हो, इरेशनल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो, √2 डिवाइडेड बाई √2, क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर है। तो आई थिंक सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसका तुम डिवाइड करो, सम करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर आए। लेकिन अगर हम एक इरेशनल और एक रेशनल लें तो उसका तुम कुछ भी करोगे, कोई भी परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। लेकिन अगर 2 इरेशनल नंबर लें तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल आए चाहे इरेशनल आए, ठीक है। तो तुम्हारा ये सारा पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो तुम मुझे क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, दे सकते हो। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल, तुम्हें बताना है कि इरेशनल कौन है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, 4.34, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, 4 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो इरेशनल नंबर की कहानी क्या थी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। जब ये नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब ये रेशनल है, तो ये तुम्हारा ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 3.434343, ये तुम्हारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 4 आया, फिर 4 3 आया, फिर 4 3 आया, ये तुम्हारा 4 3 बार बार रिपीट हो रहा है।
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ना कि इरेशनल, ठीक है। ये भी तुम्हारा गलत है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 8.56, फिर 5 6, फिर 6, फिर 6, फिर 5 6, फिर इतना सारा 6, फिर 5 6, फिर इतना सारा 6। तो ये सारी पॉइंट तुम्हारी क्या हो रही है, यहाँ पे ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। मतलब कभी 6 आ रही है, कभी 2 बार 6 आ रही है, कभी 6 बार 6 आ रही है। तो ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है। समझ में आई? तो ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट है तुम्हारा डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि √2। तो तुम्हारा √2 क्या होता है, 2 क्या है तुम्हारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो तुम्हारा डी भी ऑप्शन करेक्ट है। अब तुम्हारा ई देखो, ई तुम्हारा क्या बोल रहा है, √4 है, √4। मतलब √4 तो क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब 4 क्या है तुम्हारा, परफेक्ट स्क्वायर है। इसको क्या कर सकते हो, 2 को बाहर ले लो, तो ये तुम्हारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत है। अब तुम्हारा ये देखो √8 है, तो √8 तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही तुम क्या ले लो, क्यूब √9 है, तो तुम्हारा 9 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये एक तुम्हारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जब परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये जी जो होगा तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे तुम जी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे तुम एच देख लो, एच भी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, क्यूब √12 है। एंड 12 जो है तुम्हारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। जब परफेक्ट क्यूब नहीं होता वो तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल दिया होता है एनसीईआरटी में, पाई तुम्हारा क्या है, या तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 3 पाई या 4 पाई, ये सब तुम्हारा क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो जब भी पाई होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इरेशनल होगा। कि तुम कभी देखते होगे कि पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 22/7 होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी मतलब हमारा जो नियर बाई वैल्यू होती है वो लिया गया है। ये जो पाई की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है तुम्हारी, नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट में थोड़ा ऊपर करता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है तुम्हारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। तुम जाके गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये तुम्हारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो तुम्हें टीचर पूछ सकता है, या एग्जाम में या बोर्ड में भी पूछ सकता है कि पाई क्या है, पाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पाई तुम्हारा क्या है, पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो पाई हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है। तो पाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरेशनल हो जाएगा। समझा है? क्यों हो जाएगा, अगर पूछेगा टीचर की क्यों हो जाएगा, तो बोलना जो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए तुम्हारा पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम लोग क्या देखते हैं, थ्योरम देखते हैं, ठीक। थ्योरम है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा थ्योरम कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो पहला वाला थ्योरम है, थ्योरम 1.2, इसको कोई पूछता नहीं है, मतलब कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमारा जो मेन पोर्शन होता है, जैसे √3, √2, √5, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल प्रूव करना है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, ये वाले थ्योरम का। तो ये कभी तुमसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैं इसका प्रूफ बताऊंगा नहीं, बल्कि इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छा लगे तुम्हें। क्या बोल रहा है कि लेट p बी द प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ द पॉजिटिव नंबर। तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, या तो 1 हो या तुम्हारा क्या हो, इट्सेल्फ हो। समझे? ऐसा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या इट्सेल्फ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 का कॉमन फैक्टर 1 है, और 2 का कॉमन फैक्टर 2 खुद है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, एक 3 खुद है। इसके अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो समझ गए होगा कि प्राइम नंबर क्या है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या बोल रहा है कि p डिवाइड a स्क्वायर, ये तुम्हारा a स्क्वायर है। तो क्या बोल रहा है कि p ऑल्सो डिवाइड करेगा a को। तुम्हें वेयर a क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मान लो तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हारा 10 स्क्वायर है, ठीक है। 10 स्क्वायर को तुम्हारा 5 डिवाइड करता है, कितने टाइम में करेगा, 20 टाइम में, क्योंकि 10 स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 20, ठीक है। तो तुम्हारा 20 टाइम में क्या करेगा, 100 को 5 डिवाइड करेगा। तो मान लो ये तुम्हारा a स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या है, a स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या है, p है, ठीक है। p किसी मान लो ये तुम्हारा c है, मान लो कोई कांस्टेंट है,
पी किसी कांस्टेंट टाइम में क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, बोलोगे तो 10 को भी डिवाइड करेगा। क्या 10 को करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा 2 टाइम में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको मान लो सी, मान लो कोई कांस्टेंट टाइम में कर रहा है, यहाँ पे 20 टाइम में कर रहा था, यहाँ पे 2 टाइम में कर रहा था, लेकिन कर रहा है, ठीक है। हम इसे सी मान सकते हैं, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, समझ में आया, आ गया होगा, आई होप क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल में सिंपल सा लेता हूँ, मान लो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 5 से कितने टाइम में डिवाइड हो जाता है, 5 टाइम में, ठीक है। तो 5 क्या करेगा, ए को इसको भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा, कितने टाइम में करेगा, 1 टाइम में करेगा, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि 5c मान सकते हो, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट टाइम में ए के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो कोई कांस्टेंट टाइम में तुम्हारा ए को भी डिवाइड करेगा। समझाया कि नहीं आया, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थ्योरम तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, वो तुम्हें बताना ज़रूरी है, और उसका प्रूफ भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थ्योरम तुम्हारा 1.3 है, ऐसे थ्योरम करके दिया हुआ था तुम्हारे एनसीईआरटी में। क्या बोल रहा है तुम्हारा कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर है, ऐसे तुम्हें प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसे कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में होता है क्या कि हम पहले इसे क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, और प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है, ठीक ना। मतलब रेशनल का कंडीशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा, हमारे ही कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो रेशनल नहीं होगा। जब रेशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। अब तुम याद रखना कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है, एक कॉन्सेप्ट और याद रखो, कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और p एंड q जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, को प्राइम होता है। तुम्हें बोला था ना कॉन्सेप्ट साथ में बताऊंगा। और क्या होता है, को प्राइम क्या होता है मैं बताता हूँ, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम का कहने का क्या मतलब है कि p एंड q का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम बोलोगे ये 5 जैसे 12, 5 तुम्हारा 12, इसका कॉमन 5 एंड 12 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 क्या करेगा, 5 को भी डिवाइड कर लेगा, 12 को भी डिवाइड कर लेगा, तुम्हारा ये रेशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जांपल है, तुम बोलोगे सर नहीं, ऐसे तो हम लोग ले सकते हैं क्या, 2। अब ये भी तुम्हारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 1 मिनट ये मत लो, तुम क्या ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या है, 1 मिनट क्या हो रहा है, मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, 4 लेना चाह रहा हूँ। तुम बोलोगे कि सर ये भी तुम्हारा, ये भी तो रेशनल नंबर है, और इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 है, इसका भी कॉमन फैक्टर 2 है, और 1 भी है, इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है। तो ये तुम्हारा तो ये तुम्हारा रेशनल नहीं हुआ। क्या कॉन्सेप्ट बता रहे, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको देखना है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 10/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। मतलब ये 10/4 जो है, इसको ये किसके इक्विवेलेंट है, 5/2 के भी इक्विवेलेंट है, ठीक ना। अब ये तुम्हें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका देखना। अब देखो इसका कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 है, मतलब इसका दोनों का कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या बताओ, कॉमन फैक्टर जो वो तुम्हारा क्या है, 1 ही है, ठीक ना। तो यह याद रखना कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो, ठीक ना। ये बात अगर तुम्हें क्लियर हो गई होगी, तुमको ये प्रूव करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या प्रूव करना है कि √2 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन क्या आए, इसे क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ऐसे लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जैसे बताता हूँ ना वैसे लिखो, ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। क्या लिखना है, टू प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। ये बात तुम्हें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट √2 क्या है तुम्हारा, इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि हमें कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना है, ठीक है। रेशनल नंबर तुम्हें ये प्रोसेस याद ही करने होंगे, ठीक है। कोई भी तुम्हें बोलेगा टीचर याद नहीं करना होता मैथ में, यहाँ पे ये प्रोसेस तुम्हें याद ही करना होगा, क्योंकि इसमें लिखना है। लिखने वाली बात तुम्हें अगर आता भी रहे अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। √2 इज़ क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका जो है वो याद कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख लेंगे, √2 को किसके फॉर्म में, अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है समझ लो उसके बाद याद कर लो। √2 अगर क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। वेयर तुम्हारा p/q क्या होता है, मैं तुम्हें रटवा नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे तुम याद कर लोगे ना एग्जाम में अच्छा होगा। वेयर p एंड q क्या है तुम्हारा, को प्राइम है, ठीक है। p एंड q और को प्राइम, ठीक है। ऐसे ही लिखने के तरीके होते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या कहने का क्या मतलब होता है, ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये तुम्हारा रेशनल है तो हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम क्या करो, क्यू को इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हो, √2 इंटू क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये पी। एक मिनट, अब क्या करो, पी को √2 क्यू लिखो, अब अच्छा होगा। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग, ये बात ना भी लिखता है बहुत बुक में, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तुम दोनों साइड क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा पी का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये जो 2 है ये तुम्हें पी को डिवाइड कर रहा है, ये तुम्हारा क्या है, देखो 2 इंटू तुम्हारा कुछ नंबर है, एक मिनट में बताता हूँ, इसे भी तुम्हें मैं समझा देता हूँ। जैसे 10 है तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। जैसे 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है किसी टाइम में, ठीक ना। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या कि पी स्क्वायर 2 डिवाइड्स, लिख सकते हो देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे देयरफॉर नहीं लिखो, चूँकि लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देयरफॉर लिख देना, क्योंकि 2 डिवाइड क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स किसको, पी ऑल्सो, ठीक है। 2 किसको डिवाइड करेगा, पी करेगा। और ये तुम्हारे पिछले थ्योरम के हिसाब से। नाउ तुम मान लो, क्या मान लोगे कि लेट पी इक्वल टू क्या लिख लोगे, 2c मान लोगे। मतलब किसी कांस्टेंट टाइम में डिवाइड करता है, मतलब 2c टाइम में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि p इक्वल टू 2c। अब इसको क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ठीक ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ऐसे लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर मार्क्स दे देंगे। हमें लगता है पूरे के पूरे मार्क्स, हमें क्या, मुझे तो बोर्ड में 94 आया था इसमें मैथ में, तो तुम्हें भी आ जाएंगे अगर ऐसे लिखोगे। तो क्या लिख सकते हो, पी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2c का स्क्वायर, और तुम्हारा यहाँ पे क्या था, क्यू का स्क्वायर था, मतलब 2q का स्क्वायर था, ठीक ना। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर, ठीक ना। अब तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1 मिनट 2q का स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या ऐसे लिख दो, q का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक ना। ये 2 नीचे चला गया और ये 2 से 4 टाइम में कट जाएगा q, ठीक ना। इसका मतलब q स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, ठीक ना। हो गया, ये बात हो गई। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, देयरफॉर ये जो 2c स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कर रहा है, q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर को। देयरफॉर लिख सकते हो क्या, 2 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक ना, q को भी डिवाइड करेगा। अब तुम ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से एक बात समझ में आ रहा है तुम्हें, हम कहाँ पे लिखे थे कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, ठीक ना, 2 डिवाइड p एंड 2 डिवाइड q। इसका क्या मतलब है कि 2 जो है, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, इज कॉमन, ए लिख दो, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, समझे। p एंड q का क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि p एंड q को प्राइम नहीं है, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम, ये तुम्हारा को प्राइम नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई, समझ में आ गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन क्या हो गया, आवर अजम्पशन दैट √2 इज, ये 5 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, इज एंड नहीं ए, ठीक ना, इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। ये बात तुम्हारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ये बात समझ में आया। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। इसका मतलब देयरफॉर √2 इज ए एंड इरेशनल नंबर, ठीक ना, इससे कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना बाई कॉन्ट्राडिक्शन, ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक ना। कॉन्ट्राडिक्शन में थोड़ा और इधर कर लो, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक ना, समझ। कॉन्ट्राडिक्शन से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √2 इरेशनल नंबर होगा। ये प्रूव हो गया, समझ में आया। तो कैसे कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। मैं एक बार और बता देता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है और समझ के याद रखने वाली क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन पक्का है कि एग्जाम में आएगा। मान लेना तुम्हें रूट 2 क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। मैं इससे तुमको ये वाला इससे लिखता हूँ, रूट 2 को तुम्हें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो रूट 2 को क्या मान लेना कि वो तुम्हारा रेशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर तुम्हारा रेशनल नंबर होता है तो उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तुम मान लेना कि p एंड q क्या है, तुम्हारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं बताया हूँ कि कैसे को प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद तुम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करना, क्यू को तुम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना, तो तुम्हारा कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया। अब क्या करना, तुम स्क्वायर करोगे। जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो 2 है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब तुम क्या करना कि p को क्या मान लेना कि 2c के बराबर मान लेना, ठीक है। और ये 2c को क्या करना, इक्वेशन 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है, ये है इक्वेशन 1, ठीक ना। इसमें तुम पुट कर दो। जब इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या करो, q के स्क्वायर को एक तरफ रखो और 2 को नीचे लेके जाओ, तो तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब तुम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि 2 डिवाइड्स किसको करता है, q स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है तुम्हारा, 2 क्या है, p को भी डिवाइड कर रहा था, q को भी डिवाइड कर रहा था। मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, p का भी और q का भी। इसका मतलब p एंड q क्या है तुम्हारा, को प्राइम नहीं है। p एंड q तुम्हारा क्या है, को प्राइम नहीं है। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था दैट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा अगर कोई कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन ट्रू होगा, मतलब रूट 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर होगा। किससे, कॉन्ट्राडिक्शन से। समझाया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।